नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज का है स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट मराठी, बोर्ड महाराष्ट्र, ईयर है 2020 और मीडियम है इंग्लिश। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जंगल डायरी। नाम से ही आपको पता चला होगा कि ये जंगल के बारे में है। ओके, प्रस्तावना देखेंगे। हमारे जो लेखक है उनका नाम है अतुल धामनकर, जिनका जन्म हुआ है 1972 मतलब 1972 में। इनके बारे में पहले पैराग्राफ में बताया गया है और दूसरे पैराग्राफ ने चैप्टर के बारे में बताया है। पहले लेखक के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध वन्य जीव संशोधक, मतलब ये जो है वो वन्य जीव संशोधक है। वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ। ओके, तो वाइल्ड लाइफ का इन्होंने बहुत रिसर्च किया है। ये एक अच्छे लेखक है, छायाचित्रकार भी है। त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प TATR मध्ये वाघांचा अभ्यास केलेला आहे। मतलब ये जो लेखक है अतुल धामनकर, इन्होंने गए 25 साल से ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, ताडोबा अंधारी ये एक टाइगर प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने 25 साल से क्या किया है, टाइगर का स्टडी किया है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड आणि गुजरातमधील अनेक उत्कृष्ट जंगलांना त्यांनी भेटी दिलेल्या आहेत। मतलब इसके अलावा, ये प्लेस के अलावा वो राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात में जो फेमस जंगल है, उत्कृष्ट मतलब जो बहुत फेमस जंगल है, वहाँ पे भी उन्होंने विजिट दिया है या विजिट किया है। उनके जो बुक्स है किसके बारे में, जंगल के बारे में उनके नाम दिए गए हैं। वाघ, मृग कथा, नवरंगांचं घरटं, अरण्याचे अंतरंग, महाराष्ट्रातील वन्यजीवन, ताडोबा, वाघांचे जंगल, जंगलाची डायरी, मार्जार कथा ही वन्यजीवन विषयक पुस्तकें प्रसिद्ध। मतलब उनकी जो फेमस किताबें हैं वो वन्यजीव मतलब वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। अब हमारे चैप्टर में क्या दिया है, प्रस्तुत पाठात मतलब दिए गए पाठ में लेखकाने जंगलाच्या डायरीतली काही अनुभव सांगताना, मतलब लेखक की जो जंगल डायरी है, ओके, तो उसमें जो उसको एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव उन्होंने किया, तो वो अनुभव आपको इस चैप्टर में वो बताते हैं। जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेल्या चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केलेले आहे। मतलब जंगल में जो देखे हैं उन्होंने एनिमल्स, उनका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन किया है। और उनको जो थ्रिलिंग, चित्तथरारक का मतलब होता है थ्रिलिंग, जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आया ओके वाइल्ड एनिमल के साथ, तो उसका उन्होंने वर्णन किया है इस चैप्टर में। तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन आलेले आहे। वाघिणी मतलब वाघिण मतलब फीमेल टाइगर। फीमेल टाइगर के मन में जो मातृत्व, मातृत्व मतलब जो मदरनेस जो होता है, ओके, माँ का जो प्यार होता है वो सब एनिमल्स में भी दिखाई देता है। ओके, तो वो जो एक वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। रोमहर्षक मतलब बहुत ही अच्छा वर्णन उस टाइगरेस का किया गया है। तारीख 27 मे 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30, कोळसा परिक्षेत्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपुर। मतलब तारीख है 27 मई 1997, वेळ है मतलब टाइम है सुबह का 6 से 9:30 के बीच का। कोळसा परिक्षेत्र, ये आपको प्लेस का नाम बताया है, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर। आज पहाटेच कोळसा वन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। मतलब आज सुबह सुबह ही मैं कोळसा वन नाम का जो गेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस है, वहाँ से मैं बाहर निकला। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले। मतलब गांव में से मुझे टोंगे नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर, वनरक्षक मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर, और उसका एक सहकारी मतलब उसका जो सहकारी मतलब क्या, सब सहकारी मतलब जो उसके काम में कलीग्स जिसको बोलते हैं, तो एक वन मजदूर मतलब जंगल में काम करने वाला मजदूर मुझे आते वक्त दिखाई दिए।
वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला. मतलब जैसे ही जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो आते ही हमने क्या किया, डावीकडं मतलब जो लेफ्ट साइड का झरी रास्ता मतलब कौन सा रास्ता, झरी का मतलब होता है झरा. झरा मतलब क्या होता है, जो स्प्रिंग होता है, छोटा सा झरना जिसको हम लोग बोलते हैं. तो वो झरने वाला जो लेफ्ट साइड का रास्ता था वो हमने क्या किया, चलना शुरू किया. ओके. समोर चालणारा वनमजूर अचानक थांबला और सामने चलने वाला जो वनमजूर था, वनमजूर मतलब जंगल में काम करने वाला मजदूर, वो अचानक से रुक गया. थबकला का मतलब होता है रुक गया. मी प्रश्नार्थक नजरेने पाहिलं, मतलब मैंने क्वेश्चन मार्क के नज़र से उसके उधर देखा. ओके. की क्या हुआ, क्यों रुका होगा. तर त्यानं रस्त्याकडं बोट रोखलं. तो उसने रास्ते के यहाँ मतलब रास्ते पे फिंगर दिखाया, मतलब उंगली दिखाई और रास्ता शो किया उसने उंगली से. बोट रोकला मतलब फिंगर दिखाना. ठीक है. उसमें उसने रास्ते के डायरेक्शन में मुझे उंगली दिखाई. नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथे उमटली होती. बिबळा याने लेपर्ड. ओके. सो नुकत्याच मतलब जस्ट गया हुआ एक बड़ा सा जो लेपर्ड है उसकी ताजी पावलं, ताजी मतलब फ्रेश उसके जो फुटप्रिंट्स थे, ओके, किसके, लेपर्ड के, वो वहाँ पे छपे हुए थे. उमटली का मतलब होता है छपना. ओके. जैसे ही जस्ट कोई एक बड़ा सा लेपर्ड वहाँ से गया है तो उसके जो निशान है पैरों के वो उस मिट्टी में छपे हुए थे. तो वहाँ पे उसने फिंगर करके दिखाया लेखक को. अभी आगे. हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासभरा आधीच इथून गेला असावा. मतलब ये जो निशान है वो देख के हमें ये समझ में आता है कि वो नर है. नर यानी कि क्या, मेल. ओके. पुरुष जाति है, मतलब लेपर्ड मेल लेपर्ड है. और हम यहाँ आने से पहले तासाभरा आधी, तासाभरा मतलब 1 घंटे पहले ही इथून गेला असावा, मतलब 1 घंटे पहले ही ये जो लेपर्ड है वो यहाँ से गया होगा, इस रोड से गया होगा. मी चौफेर पाहिलं. चौफेर मतलब चारों ओर. मैंने चारों ओर देखा पण मला तरी काही दिसलं नाही, पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा. आगे. अचानक, देखिए ये चैप्टर जब आप सुन रहे हो तो आप इमेजिन करो सुनते सुनते, तो आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है. अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली. मतलब अचानक मुझे जंगल, ओके, जो जंगल है उसके कोपरा मतलब कॉर्नर, जंगल के कॉर्नर में थोड़ी सी मतलब थोड़ी हालचाल का मतलब होता है मूवमेंट. जाणवली मतलब महसूस हुई. सो सडनली मुझे जंगल के कॉर्नर पे थोड़ी सी मूवमेंट महसूस हुई, हलचल महसूस हुई. मी सगळ्यांना हातानंच थांबायची खूण केली. मैंने सबको हाथ से रुकाने की, थांबने मतलब रुकना, तो मैंने हाथ से ही सब लोगों को रुकने के लिए क्या किया, खूण केली मतलब इशारा. मैंने हाथ से ही सबको रुकने के लिए इशारा किया. दूरबीन डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली. जब मैंने दूरबीन मतलब जिससे हम लोग देखते हैं दूर का. ओके. सो दूरबीन मतलब क्या, बाइनोक्यूलर्स. ओके. सो उससे मैंने जब देखा, मतलब वो जब मैंने आँखों को लगाई तो मुझे वो जो मूवमेंट थी वो स्पष्ट झाली, मतलब मुझे वो मूवमेंट क्लियर हो गई. तिथं एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळा बसला होता. तो वहाँ पे एक तेंदू नाम का पेड़ था. ओके. तेंदू. ओके. एक प्रकार की वनस्पति होती है, पेड़ होता है वो. तो तेंदू नाम के झाड़ के नीचे बाम्बू जो होता है, बाम्बू पता है ना आपको. ओके. सो बाम्बू जो होता है तो वहाँ पे बाम्बू में एक जो बिबड़ा मतलब एक लेपर्ड वहाँ पे बैठा था. कहाँ पे बैठा था, तेंदू नाम के पेड़ के नीचे बाम्बू में. ओके. पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जरी हलली नसती, की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता.
तो ये जो लेपर्ड है उसका रंग आसपास के जो परिसर है, उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें इतना घुल मिल गया था लेपर्ड का कलर। तो अगर उसकी टेल मतलब पूंछ अगर हिलती नहीं तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि वहाँ पे एक लेपर्ड बैठा है। मुळीच मुळीच मतलब बिल्कुल पता नहीं लगता। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, मतलब उसकी जो बैक, वो लेपर्ड की जो बैक साइड थी वो हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ उसकी बैक साइड थी। त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं, इसलिए उसने अभी तक हमें नहीं देखा था। अद्याप का मतलब होता है अभी तक, सो इसलिए उसने अभी तक हमें नहीं देखा था। पण आगे जाते हैं। पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काठीवर पडला आणि कट असा आवाज झाला। पर उसी वक्त, तेवढ्यात मतलब पर उसी वक्त जो टोंगे नाम का वनरक्षक था, मतलब जंगल ऑफिसर था, उसका जो पैर है वो वाळक्या, वाळक्या मतलब ड्राई, जो ड्राई लकड़ी होती है, काट की यानी स्मॉल ब्रांच होती है, ब्रांच का टुकड़ा, ओके। सो जो स्मॉल लकड़ी थी जो सूखी हुई थी तो उस पे उसका पैर पड़ता है, और जैसे वो लकड़ी सूखी थी तो टक करके वो टूट गई। सो कट ऐसे उसका आवाज़ आ जाता है, मतलब वो जो ब्रांच थी वो सूखी हुई ड्राई ब्रांच, वो टूटने का जो आवाज़ आता है। तो आपको पता है लेपर्ड के ईयर्स कितने शार्प होते हैं, वो छोटी सी छोटी आवाज़ फटाक से महसूस कर लेता है। तो आवाज़ आ गया। तिखट कानांच्या बिबळ्याने तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एकाच झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला। तिखट कानाचा, तिखट मतलब देखिए, तिखट का मतलब होता है तीखा, पर हमें तीखे कान ऐसे नहीं लेना है यहाँ पे मीनिंग। तिखट कानाचा मतलब बहुत ही शार्प कान, ओके। सो बहुत ही शार्प कान वाले उस लेपर्ड ने वो आवाज़ सुना, वळून पाहिलं, वळून मतलब उसने टर्न होके हमें देखा, आणी और एकाच झेपेत मतलब एक ही जंप में, एक ही लिप में, ओके, लैप में, सॉरी, एक ही लैप में वो क्या हो गया, जंगल में अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया जंगल में, ठीक है। आगे जाते हैं। बिबळ्याच्या निरीक्षणाची चांगली संधी हातची गेली म्हणून मी हळहळलो, मतलब इतने पास से लेपर्ड को देखने की जो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी अच्छी, वो मेरे हाथ से निकल गई। इसके लिए मुझे थोड़ा, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। हळहळो का मतलब है मुझे बहुत दुख हुआ, ओके। संधी मतलब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। टोंगे यांना शर्मिंद झाल्यासारखं वाटलं, और जो जिसका पैर पड़ा था उस सूखी लकड़ी पे, वो जो टोंगे ऑफिसर थे उनको भी क्या हुआ, थोड़ा गिल्टी महसूस हुआ। शर्मिंद मतलब गिल्ट होना, ओके। उनको भी थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ कि उनके वजह से ही इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सबका मिस हो गया। आम्ही लगेच पुढे निघालो, मतलब हम फटाफट से लगेच मतलब क्विकली उसी टाइम आगे बढ़ना हमने चालू किया। थोड्याच अंतरावर रायबाकडं जाणारा रस्ता उजवीकडं वळत होता, मतलब थोड़े ही डिस्टेंस पर, अंतर यानी डिस्टेंस, थोड़े ही डिस्टेंस पर रायबा नाव का एक प्लेस है, ओके। रायबा नाव का क्या है, एक प्लेस। सो रायबा कडे जाणारा रास्ता, मतलब रायबा इस प्लेस को जाने का जो रास्ता था वो राइट साइड पे क्या हो रहा था, टर्न हो रहा था। उजवीकडं मतलब राइट साइड, वळत मतलब टर्न होना, ओके। तो ये देखिए, लेखक आपको हर एक चीज़ बता रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको रंग साहित्य से ये चैप्टर जब सिखाया था, मुझे आप हम लोगों ने लास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया था, कौन सा कैरेक्टर देखा था, प्रवास वर्णन ये कैरेक्टर देखा था। तो प्रवास वर्णन ही इस तरह का होता है, जैसे कि आपको हर चीज़ होती है, हर चीज़ लेखक लिखने की कोशिश करता है कि मैंने लेफ़्ट लिया, अभी मैंने राइट लिया, ये लेफ़्ट वाला रास्ता इस जगह पे जा रहा था। तो ऐसा ही आपको वर्णन यहाँ पे मतलब पढ़ने को मिलेगा। तो जब भी मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगी तो आप ऐसे इमेजिन करिए खुद के मन में कि हाँ, अभी लेखक राइट मुड़ रहा है, अभी लेखक ने लेपर्ड को देखा, ओके। सो ये सब इमेजिन कीजिए आप। सो आगे जाते हैं। सो यहाँ थे हम लोग कि थोड़े ही डिस्टेंस पे रायबा नाम के प्लेस के लिए जाने वाला जो रास्ता था वो राइट हैंड साइड क्या होता है, टर्न होता है। तो रास्ता धरला,
रास्ता धरला का मतलब हम कभी रास्ते को पकड़ सकते हैं क्या? धरला का मतलब पकड़ना, पर हम लोग रास्ते को पकड़ते हैं क्या? नहीं। तो ये बोलने की बोलने का तरीका होता है मराठी में, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि हमने वो रास्ता पकड़ लिया, मतलब वो रास्ते पे हमने चलना चालू किया। आणि जंगल आणखीच दाट झाल्यासारखं वाटलं और जंगल और गहरा होता हुआ हमें नज़र आया। ओके, बहुत डीप ऐसे होने लगा। इथं 2-3 नाले असल्यानं झुडपांची दाटी जास्त जाणवते। मतलब यहाँ पे इस रास्ते पे 2-3 नाले हैं। नाले मतलब आपको पता है पानी का जो तालाब जैसा होता है, पर स्ट्रीम एक होती है, नाला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इस रास्ते पे 2-3 नाले थे और उसकी वजह से झुडुप मतलब बुश, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको झुडुप बोला जाता है मराठी में। तो ये बहुत मतलब पानी होने के कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ था ये बुश। ठीक है, आगे जाते हैं। तसंच त्या नाल्यामध्ये थोडं पाणी साचून राहत असल्यानं तिथं कुठलाही वन्य प्राणी दिसण्याची शक्यता होती। मतलब वहाँ पे नाला था, मतलब वहाँ पे पानी स्टोर होता था। ओके, साचून रहा तो मतलब वहाँ पे पानी स्टोर होता था, तो पानी पीने के लिए वहाँ पे कोई भी वन्य प्राणी मतलब जो जंगली जानवर दिखने की बहुत शक्यता थी। मतलब बहुत चांसेस थे कि वहाँ पे कोई एनिमल पानी पीने के लिए तो आता ही होगा। त्यामुळे आता सावधपणे पावलं टाकणं आवश्यक होतं। तो इसलिए एकदम सावधानी के साथ अभी एक एक जो हमारे पैर पड़ने बहुत ज़रूरी थे। हाँ, धीरे धीरे पाँव पड़ने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि कोई भी एनिमल अगर हमारी पैरों की आवाज़ सुनता तो वो भाग जाएगा। इसके लिए हमें सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत थी। आगे जाते हैं। काल संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात चार पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितले। सो कल इवनिंग को ही विश्राम गृह मतलब जब गेस्ट हाउस में मैं था और मैं जब गप्पा मारता ना मतलब जब मैं चैट कर रहा था, गपशप कर रहा था टोंगे के साथ। टोंगे मतलब क्या? जो ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जब मैं कल इवनिंग को गेस्ट हाउस में गपशप कर रहा था, तब उन्होंने मुझे ये बताया कि त्या परिसरात मतलब जहाँ पे अभी मैं हूँ उस परिसर में 4 पिल्ल मतलब 4 जो बच्चे हैं, 4 बच्चे जिसके है ऐसे एक जो फीमेल टाइगरेस मतलब टाइगरेस है। तो वहाँ ये बात मुझे उन्होंने बताई थी कि वहाँ पे एक टाइगरेस है जिसके 4 बच्चे हैं। तेव्हापासूनच मला कधी तिथं जातो असं झालं होतं। तब से ही मुझे ऐसा लगा था कि कब मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं कब उनको देखूँगा। प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जानवर पाण्याच्या आसपासच वावरतं। देखिए, बहुत ही गर्मी के दिन थे, प्रचंड उष्णता मतलब बहुत हीट थी और बहुत हीट वाले वो दिवस मतलब दिन थे। और इसके लिए जो एनिमल होता है लाइक टाइगर जैसा जो एनिमल होता है वो पाण्याच्या आसपास मतलब पानी के आजू बाजू में ही रहता है। वावर्त का मतलब होता है रहना। ठीक है, तो वो गर्मी के दिनों में टाइगर जैसा एनिमल पानी के आसपास ही रहता है। तशातच लहान पिल्लं असल्यानं त्या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं। तशातच मतलब और उसमें मतलब इस सिचुएशन में जो उसके जो पिल्लं मतलब जो उसके बच्चे थे वो छोटे थे टाइगरस के। तो टाइगरस को जो बच्चे हैं उनको पानी से बहुत ज़्यादा दूर रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो हर बार 4 बच्चों को लेके इतने दूर पानी पीने के लिए नहीं आ सकती। तो वो यहाँ पे ही रहती होगी आजू बाजू में कहाँ पे। ओके पण लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जानवर। पर जिस फीमेल टाइगर को बच्चे होते हैं वो सबसे खतरनाक एनिमल होती है उस जंगल की, क्योंकि वो सिर्फ टाइगरेस नहीं होती, तब वो बच्चों की माँ भी होती है और
जब उसके बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक होती है, वो बहुत अलर्ट रहती है, उसको कुछ भी ख़तरा महसूस होता है तो वो क्या करती है, बहुत एग्रेसिव हो जाती है। तो जंगल में सबसे ख़तरनाक एनिमल जो होती है वो फीमेल टाइगरस, और स्पेशली वो अगर किसी बच्चे की माँ है तो। पिल्लांच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागं पुढं बघत नाही। तो अपने बच्चों को, ये सजग सजग मतलब क्या, बहुत ही एक्टिव अलर्ट। ये जो अलर्ट माँ है वो खुद के जो बच्चों को संरक्षण करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, किसी की जान भी लेने के लिए कभी आगे पीछे नहीं देखती है। ओके। त्यामुळं सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्या मनावर एक अनामिक दडपण आलं होतं। इसलिए वो ड्राई हुआ जो नाला था वहाँ से जब मैं उतर रहा था नीचे की ओर, तो मेरे मन पे बहुत एक अनोनिमस क्या हुआ था, एक दड़पण। दड़पण मतलब क्या, बहुत ही मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था। ओके, बहुत मुझे थोड़ा लो फील हो रहा था, टेंशन आ रहा था मुझे, एक प्रकार का, एक टाइप का कि क्या होगा, ये बहुत ही रिस्क वाला क्या है, एनिमल है अभी। 10-12 पावलंच चाललो असू, मतलब 10-12 ही हमने क्या किए होंगे, स्टेप्स पार किए होंगे, चले होंगे हम लोग। ओके, 10-12 स्टेप्स सिर्फ। मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली। तब मुझे नाले में मांजरापेक्षा ओके, चिखल का मतलब मैं आपको बता दूँ, चिखल यानी कि ओलसर चिखल मतलब दलदल, जिसको हम लोग वेट मड ओके बोलते हैं, गीली मिट्टी। तो उस नाले की जो गीली मिट्टी थी उसमें मांजरापेक्षा मोठ्या मतलब एज कंपेयर कैट से थोड़ा बड़ा आकाराची मतलब आकार की मुझे क्या देखी, फुटप्रिंट्स दिखे। मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बघितलं, तो वो दिखने के बाद मैं फटाक से, झटकन मतलब मैं फटाक से वहाँ पे गया और मैंने झुक के वाकून बघितलं, मतलब मैंने झुक के देखा, या पिल्लांच्याच पाऊल खुणा होत्या। तो जो टाइगरेस थी उसी के बच्चों की ये क्या थी, फुटप्रिंट्स थी। पाऊल खुणा मतलब फुटप्रिंट्स थी। त्या पग मार्क्सकडं बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचेच आहेत। और जब ये पग मार्क्स मतलब फुटप्रिंट्स, ओके। सो जब मैंने उस फुटप्रिंट्स को देखा तो मुझे पता चला कि वो फुटप्रिंट्स कल रात के ही थे। याचा अर्थ स्पष्ट होता, मतलब इसका मीनिंग्स बहुत ही क्लियर था, स्पष्ट था। वाघीण अद्याप आपल्या पिल्लांसह याच परिसरात वावरत होती। मतलब वाघीण जो टाइगरेस है वो अभी भी, अद्याप मतलब अभी भी इस अपने बच्चों के साथ इसी परिसर में, इसी मोहल्ले में क्या कर रही है, घूम रही है। वावरत होती मतलब घूम रही है। अभी उनको क्लियर हो गया, ठीक है। आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो। अब तो मैं उन बच्चों को, जो फीमेल टाइगर्स के जो बच्चे हैं, तो उनको देखने के लिए मैं बहुत ही उतावला हो रहा था। अधीर मतलब उतावला होना, ठीक है। चांगलाच अधीर मतलब बहुत उतावला हो रहा था। इथून सुमारे 100-125 पावलानंतर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहीतच होतं। मतलब इधर से आगे 100, देखिए 100 मतलब 100, 125 मतलब 125 मतलब क्या होता है, 115। ओके, सो 100 to 115 पावलानंतर मतलब फुट स्टेप्स के बाद जो नाला होता है तो वहाँ पे थोड़ा पानी रहता उस नाले में। तो ये बात मुझे पहले से ही पता थी। ही वाघीण तिथं सापडण्याची शक्यता होती। तो ये जो फीमेल टाइगरेस है, ओके, जो टाइगरेस है वो क्या, कहाँ पे मुझे मिलेगी, वो वहाँ पे ही उस नाले में ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर है पीने के लिए। त्यामुळे आता तिकडं जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं। इसलिए वहाँ पे जाने के लिए बहुत सावधानी से मुझे जाना होगा। जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळं पडलेला वाळका पाचोळा चाचून होता। सो जमीन पर सर्वत्र मतलब सब जगह पे, पानगळी मतलब
पतझड़, ओके। पानगढ़ी मतलब पतझड़ के वजह से बहुत सारे पत्ते नीचे पड़े थे सूखे हुए, और वाळका पाचोड़ा, और जो बहुत सारे पत्ते जब पेड़ से नीचे गिरते हैं और ज़मीन पे पड़े रहते हैं, उनका हीप का हीप जो पड़ा रहता है, ओके, तो उसको पाचोड़ा बोलते हैं, ओके। सो वो पाचोड़ा वहाँ पे साचून होता, साचून मतलब जमा हुआ था। त्यावरून पाय न वाजवता जाणं ही मोठीच कसरत होती। और आपको पता है जब ड्राई लीफ के ऊपर ड्राई लीव्स के ऊपर अगर आपका पैर पड़ता है तो बहुत ही क्रैक क्रुक की ऐसे आवाज़ आती है, ठीक है। तो उस सूखे पत्तों के ऊपर से एकदम धीरे से चलना, जैसे कि आवाज़ भी ना हो, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था हमारे लिए, ओके। क्योंकि टाइगरेस के ईयर्स बहुत शार्प है, तो वो आवाज़ वो फटाक से पहचान लेगी, जैसे ही लेपर्ड ने पहचाना था और वो चला गया। तो ऐसा न होने के लिए पाय न वाजवता मतलब पैरों का आवाज़ न करके वहाँ पे जाना, ये मोटी कसरत, कसरत मतलब ये बहुत बड़ी एक्टिविटी, एक्सरसाइज थी, बहुत बड़ा चॅलेंज था। आगे जाते हैं। पाणवठा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं। तो जैसे जैसे वो पाणवठा मतलब वो पानी वाला प्लेस, मतलब वो पानी वाला नाला, जैसे जैसे पास आ रहा था, मेरा जो हृदय मतलब मेरा जो दिल था वो जोर जोर से धड़धड़ करना चालू हो गया, ठीक है। मतलब लेखक को बहुत डर, बहुत आनंद, बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें एक ही बार महसूस होना चालू हो गया। पुढं काय दिसेल मतलब आगे क्या दिखेगा या जाणीवेनं माझा घसा कोरडा पडला। मतलब या इस फीलिंग मतलब आगे क्या होगा, इस फीलिंग के साथ ही जो मेरा थ्रोट है, मेरा जो गला है वो एकदम ड्राई हो गया, ठीक है। आगे जाते हैं। इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती, मतलब इतर मतलब जो अलग दूसरे लोग थे मेरे साथ, ओके, जो वन मजूर था और जो फॉरेस्ट ऑफिसर था, तो उनकी भी अवस्था मतलब उन लोगों की भी जो अवस्था थी वो मेरे जैसे ही थी, मेरे से कुछ अलग नहीं थी, वेगळी नव्हती मतलब मुझसे कुछ अलग नहीं थी, उनकी भी सिच्युएशन या उनके फीलिंग्स। आम्ही सगळ्यांनी एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खूण करून सूचना केली। तो हमने एक दूसरे को देखा और हमने आँखों से ही आँखों में इशारा किया सब लोगों को कि चौकस रहण्याची, चौकस मतलब एक्टिव, सुपर एक्टिव रहने की हमने क्या किया, अलर्ट रहने की हमने एक दूसरे को इशारा किया, क्योंकि बातें नहीं कर सकते, आवाज़ आएगी तो वो भाग जाएगी, ठीक है। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं। सो एक एक पैर जब हम लोग उठा रहे थे तो हमारे मन पे जो प्रेशर था, दडपण मतलब मन के ऊपर जो प्रेशर था वो और ही ज़्यादा बढ़ रहा था। कुठंतरी झाडाच्या बुंध्याआड जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असंच वाटत होतं। मतलब कहाँ पे किसी पेड़ के बूंदे मतलब किसी पेड़ के पीछे, बूंदा मतलब उसका जो पेड़ का जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है उसको हम लोग बूंदा बोलते हैं, ओके। स्टेम मतलब जो होता है बड़ा वाला वो, ठीक है। शूट और रूट सिस्टम हमें पता है ना, तो शूट सिस्टम, तो वो शूट जो होता है उसके मतलब किसी पेड़ के पीछे या फिर जांभड़ी नाम का एक बुश होता है, तो किसी उस छोटे पौधे के पीछे एक शायद टाइगरेस लपलेली मतलब छुपी हुई होगी, हाइड हुई होगी, और रागान मतलब और गुस्से से अचानक गुरगुर मतलब ऐसे एकदम भयानक आवाज़ करत क्षणार्धात मतलब कुछ ही क्षण में हमारे क्या आएगी, हमारे बॉडी पे आ जाएगी, हमारे सामने अचानक से आ जाएगी, ऐसा ही हमें लग रहा था। वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती। मतलब हवा से जो पत्ते हिल रहे थे, पत्तों की जो आवाज़ थी सड़सड़, पत्तों की आवाज़ सड़सड़ होती है, रसलिंग द लीव्स। सो वो जो आवाज़ थी वो भी हमें इस टाइम पे बहुत ही बड़ी सुनाई दे रही थी। आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होतं। मतलब अभी तो हमें ऐसा लग रहा था कि टाइम रुक गया है, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ दौर के लिए टाइम जैसे कि हमारे लिए थम चुका है, क्योंकि ये जो सब एक्सपीरियंस है
मतलब बहुत ही डेंजरस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। अगर टाइगरेस ने हमें देखा तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगी हमें खत्म करने के लिए, ठीक है। पर फिर भी लेखक और उनके ये जो दोस्त है वो बहुत बड़ी रिस्क उठा के टाइगर को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहे हैं। सो आगे